ये अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है, ये चित्र बखूबी इस बात को कह रहा है और उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है। पूर्व सीबीआई चीफ ने शंकराचार्य से बंद कमरे में 25 मिनट तक आखिर क्या बातचीत की, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल बार बार उठ रहा है। क्या सत्ता के खिलाफ बोलना अब जोखिम भरा हो गया है? जो नेता, संत या अधिकारी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, उनके खिलाफ अचानक पुराने मामले खुल जाते हैं या जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। वही जो नेता सत्ता दल में शामिल हो जाता है, उनके खिलाफ मामलों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, जबकि आलोचकों पर शिकंजा कसा जाता है। ताजा मामला शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और योगी सरकार के बीच टकराव खुलकर सामने आया। माघ मेले में कथित अपमान को लेकर शंकराचार्य लगातार सरकार पर हमलावर रहे। कई गंभीर आरोप उन्होंने बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगाए गए और सरकार की तरफ से भी उनको जमकर घेरा गया। आरोप प्रत्यारोप के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया। यह आरोप जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य की ओर से लगाया गया, जिसके बाद शंकराचार्य और उनके शिष्य पर FIR दर्ज हुई। पुलिस भी हरकत में आ गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कल हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। इस बीच अब एक बड़ी खबर सामने आई है। सीबीआई के पूर्व चीफ M नागेश्वर राव वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से करीब 25 मिनट तक बंद कमरे में मुलाकात की। शुरुआत में इसे शिष्य गुरु परंपरा से जुड़ी सामान्य भेंट बताया गया, लेकिन बाद में इस मुलाकात के पीछे की असली वजह सामने आई। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के अनुसार रिटायरमेंट के बाद M नागेश्वर राव अपने कुछ सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों और पत्रकार साथियों के साथ एक संस्था से जुड़े हैं। वह संस्था प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हुए विवाद और उससे जुड़े पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। इसी जांच के सिलसिले में M नागेश्वर राव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से विस्तार से बातचीत की। जांच का फोकस इस बात पर है कि पिछले महीने 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन परिस्थितियां क्या थी, शंकराचार्य की परंपरागत पालकी यात्रा को क्यों रोका गया, पुलिस और प्रशासन की भूमिका क्या रही और किस बिंदु पर विवाद बढ़ता चला गया। टीम यह भी समझने की कोशिश कर रही है कि परंपरा और प्रशासनिक फैसलों के बीच टकराव की स्थिति कैसे बनी। जानकारी के मुताबिक M नागेश्वर राव की टीम ने इस पूरे मामले में अधिकारियों से पालकी यात्रा की अनुमति, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को जारी किए गए नोटिस और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को लेकर जानकारी मांगी है। इसके साथ ही टीम उस दिन मौके पर मौजूद रहे पत्रकारों, पुलिस अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों से भी बातचीत करने की तैयारी कर रही है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। वही सूत्रों के मुताबिक शंकराचार्य पर दर्ज FIR और यौन शोषण के आरोपों को लेकर निष्पक्ष पड़ताल की जा रही है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। M नागेश्वर राव और वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा तैयार की जा रही यह जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, जिससे आम जनता भी माघ मेला विवाद और उससे जुड़ी सभी पहलुओं को समझ सके। तो जो संस्था बनी है वो शंकराचार्य मामले की जांच कर रही है, जिसको लेकर पूर्व सीबीआई चीफ ने शंकराचार्य से बंद कमरे में 25 मिनट तक बातचीत की। वही दोस्तों, आपको बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने खिलाफ दर्ज पॉक्सो एक्ट के मुकदमे की जांच प्रक्रिया पर सवाल भी उठाए हैं। शंकराचार्य ने एक तस्वीर पेश की, जिसमें मुकदमा दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी और प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में अजय पाल शर्मा केक काटते दिख रहे हैं, जबकि आशुतोष ब्रह्मचारी पास खड़े हैं। शंकराचार्य ने कहा कि अजय पाल शर्मा वही अधिकारी हैं जिनके अधीन उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच चल रही है। शंकराचार्य ने तस्वीर को जांच प्रक्रिया में निकटता का संकेत बताते हुए इसे साजिश करार दिया। वहीं शंकराचार्य ने यह भी कहा कि जिन बच्चों के शोषण का दावा किया जा रहा है, वे ना तो कभी मेरे समक्ष आए और ना ही मेरी संस्था से जुड़े। अगर आरोप सत्य है
तो यह दुर्लभतम श्रेणी का अपराध होगा। दोष सिद्ध होने पर ऐसा दंड मिले जिसकी कल्पना भी न की जा सके। लेकिन अगर आरोप असत्य साबित हो तो आरोप लगाने वालों के खिलाफ भी समान रूप से कठोर कार्रवाई हो। वहीं दोस्तों, कल आपने देखा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कार्यकर्ताओं के साथ मठ पहुंचकर शंकराचार्य से मुलाकात की। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्म के लिए संघर्ष करने वालों के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने पूरे मामले को लेकर प्रदेश के 75 जिलों में प्रदर्शन की भी घोषणा की है। आज से नहीं, जब ये परम पूज्य शंकराचार्य जी जब स्वरूपानंद जी के शिष्य थे तब से हम लोग यहाँ से जुड़े हैं और इनका आशीर्वाद, इनका स्नेह हम सबके साथ है और पूरा काशीवासी, पूरे देश के लोग इनसे प्यार करते हैं। जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? स्टैंड पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी, जहाँ धर्म का को सताया जा रहा है, धर्म का अपमान हो रहा है, शंकराचार्य जैसे हमारे धर्म के सबसे बड़े रक्षक और हमारे स्वयं भगवान का अपमान हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खड़ी है। कल 75 जिले में सड़क उतरकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे कांग्रेस के। अध्यक्ष जी, यदि शंकराचार्य की गिरफ्तारी होगी तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस के लोग आज आए हैं, आप देख सकते हैं पूरी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम धर्म के साथ हैं और धर्म के लिए जो लड़ाई लड़ने वाले लोग, जो धर्म के रक्षक हैं, वो उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। तो कल 75 जिलों में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है? जी, पूरे 75 जिले में प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी मौन मत रहिए, मुख्यमंत्री अगर गलत काम कर रहे हैं तो उनको तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई हो, हस्तक्षेप करिए। ठीक है दोस्तों, मौजूदा विवाद में सबसे बड़ा सवाल आरोप की गंभीरता से भी ज्यादा उसके समय को लेकर उठ रहा है। शंकराचार्य पिछले कई दिनों से योगी सरकार पर खुलकर हमला बोल रहे थे। माघ मेले में कथित अपमान को लेकर उन्होंने प्रशासन और सरकार की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठाए। बयान तेज हुए, राजनीतिक तापमान बढ़ा और ठीक उसी दौर में अचानक उन पर यौन शोषण जैसा गंभीर आरोप सामने आया। यह वह बिंदु है जिस पर विपक्ष और भी कई संगठन सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोई घटना हुई थी तो शिकायत उसी समय क्यों नहीं दर्ज हुई? आरोप तब क्यों सामने आया जब शंकराचार्य सरकार के खिलाफ मुकरते? क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई रणनीति? दोस्तों, राजनीति में टाइमिंग अक्सर बहुत कुछ कह देती है। जब किसी व्यक्ति के तेवर सत्ता के खिलाफ तीखे हो और उसी समय उस पर गंभीर आरोप लग जाए तो शक पैदा होता ही है, खासकर तब जब मामला ऐसे स्थान से जुड़ा हो जहां भारी सुरक्षा, सीसीटीवी और मीडिया की मौजूदगी रही हो। वैसे जो आरोप लगा है, हर आरोप की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, लेकिन उतना ही जरूरी है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आरोप वास्तविक है या राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा। इस वीडियो में इतना। आप देखते रहे 4PM।